अगर मैं कॉजेटिव वर्ब मेक और गेट की बात करूं तो ये दोनों कैसे यूज होते हैं, पहले तो ये देखो। ये कॉजेटिव वर्ब्स का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना, करना नहीं, किसी से कोई काम करवाना। जैसे मैं अगर आपसे कोई काम करवाऊं तो मैं वहां पर गेट और मेक का यूज करूंगा। कैसे करूंगा वो देखिए। सबसे पहले मेक का यूज देखो, करना नहीं, किसी काम को करवाना। जैसे हंसना नहीं, हंसाना। बोलना नहीं, बोलवाना। लिखना नहीं, लिखवाना। दौड़ना नहीं, दौड़वाना। कुछ आ रही बात समझ में? मतलब आप काम करते नहीं हो, किसी से कोई काम करवाते हो। जैसे मैं बोलता हूं, आई स्पीक, लेकिन जब आप कहोगे मैं आपको बुलवाता हूं, ध्यान देना, सिंपल टेंस में मैं आपको बुलवाता हूं, तो यहां पर एक स्थिति क्रिएट होगी जिसमें आपको मेक और मैक्स लिखना होगा। अब आपको मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मेक कहां लगाना और मैक्स कहां लगाना है। मेक लगेगा आयुर्वेदी के साथ, मैक्स लगेगा ही शीट नेम के साथ। इसके बाद आएगा ओसी। ओसी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस, है ना। देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक स्थिति है। मैंने कहा आई मेक यू, मैं आपको बुलवाता हूं। आई मेक यू स्पीक, क्या कहोगे इंग्लिश में? आई मेक यू स्पीक, मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं। आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैंने आपसे इंग्लिश बुलवाई। आई मेड यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा। आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। अब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं। आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैंने आपसे इंग्लिश बुलवाई। आई मेड यू स्पीक इंग्लिश, और मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, दिस इज माई गारंटी। आप मुझसे पढ़वाते हो, ठीक है, आप मुझसे पढ़वाते हो। यू मेक मी टीच, आप मुझसे इंग्लिश पढ़वाते हो। यू मेक मी टीच इंग्लिश, आपने मुझसे इंग्लिश पढ़वाई। यू मेड मी टीच इंग्लिश, आप मुझसे इंग्लिश पढ़वाओगी। यू विल मेक मी टीच इंग्लिश। गेटिंग एवरीवन? मेरी मम्मी मुझसे कपड़े धुलवाती है। माई मदर, बनाओ इसका इंग्लिश। माई मदर मेक्स मी वॉश क्लॉथ्स, मेरी मम्मी मुझसे कपड़े धुलवाती है। माई मदर मेक्स मी वॉश क्लॉथ्स, मेरी मम्मी ने मुझसे कपड़े धुलवाए। माई मदर मेक की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेड, मेड मी वॉश क्लॉथ्स। नेगेटिव अगर आपको बनाना है, मेरी मम्मी ने मुझसे कपड़े नहीं धुलवाए। माई मदर डिड नॉट मेक मी वॉश क्लॉथ्स, माई मदर डिड नॉट मेक मी वॉश क्लॉथ्स। क्या मेरी मम्मी मुझसे कपड़े धुलवाती है? डज माई मदर मेक मी वॉश क्लॉथ्स, क्या मेरी मम्मी ने मुझसे कपड़े धुलवाए? डिड माई मदर मेक मी वॉश क्लॉथ्स। क्या आपकी मम्मा ने आज आपसे कपड़े धुलवाए? डिड योर मदर मेक यू वॉश क्लॉथ्स टुडे। क्या आपकी मम्मा ने आज आपसे खाना बनवाया? डिड योर मदर मेक यू कुक फूड टुडे। क्या आपकी मम्मा ने आपसे घर का सारा काम करवाया? डिड योर मदर मेक यू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। हाँ, आज मेरी मम्मा ने मुझसे घर का सारा काम करवाया। यस, माई मदर मेड मी डू ऑल द हाउस वर्क टुडे, इसीलिए तो मैं लेट हो गया। दैट्स व्हाई आई गॉट लेट। मैं कभी लेट नहीं होता, लेकिन आज मेरी मम्मा ने मुझसे घर का सारा काम करवाया। आई नेवर गेट लेट, बट टुडे माई मदर शी मेड मी डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क एंड दैट्स व्हाई आई गॉट लेट, अदरवाइज आई नेवर गेट लेट, यू नो दैट। आप समझते हो? अब क्वेश्चन उठता है, सर हाउ टू यूज दिस सेंटेंसेस इनटू स्पोकन इंग्लिश। So the best way to use the sentences into spoken English is to practice them. एक सेंटेंस लो और उसको पूरे 12 टेंस में बोलो। मैं आपको हंसाता हूं, I make you laugh। मैंने आपको हंसाया, I made you laugh। मैं आपको हंसाऊंगा, I will make you laugh। मैं उसे हंसाता हूं, I make him laugh। मैंने उसे हंसाया, I made him laugh। मैं उसे हंसाऊंगा, I will make him laugh। मैं उसे हंसा रहा हूं, I am making him laugh। एक बार बोलो मेरे साथ यार, सुनने से काम नहीं चलेगा। I am making him laugh। मैं उसे हंसा रहा था, I was making him laugh। मैं उसे हंसा रहा हूं, I will be making him laugh। मैं उसे हंसा चुका हूं, I have made him laugh। मैं उसे हंसा चुका था, I had made him laugh। मैं उसे हंसा चुका हूं, I will have made him laugh। मैं उसे 2 दिन से हंसा रहा हूं, I have been making him laugh for 2 days। मैं आपको या मैं आपसे 2 दिन से सेंटेंसेस बनवा रहा हूं, आई हैव बीन मेकिंग यू मेक सेंटेंसेस फॉर 2 days। पूरे 12 टेंसेस के अंदर बोलो। जब बोलने लग गए तो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करना सीखो। मैंने रोहन से घर का सारा काम करवाया, क्योंकि मुझे तो काम करते आता नहीं। अच्छा हुआ कि रोहन घर पे आ गया तो मैंने उससे घर का सारा काम करवा लिया।
I made Rohan do all the household work because I don't know how to do work. It was great that Rohan arrived at my home and I made him do all the household work. आपने रोहन से काम क्यों करवाया? आपने खुद ने क्यों नहीं किया? Why did you make Rohan do the work? Why didn't you do yourself? मैंने रोहन से काम करवाया क्योंकि मुझे नहीं आता कैसे करते हैं काम. I made Rohan do household work because I don't know how to do the work. ठीक है, मैंने रोहन से काम करवाया मतलब I made Rohan do household work. So इस तरीके से जब आप किसी से कोई काम करवाते हो, किसी से कोई काम आपने करवाया, किसी से कोई काम आप करवाओगी, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है हमें, और अगर थोड़ी सी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी. तो ये क्या हो गया आपका सिंपल. ठीक है, ऐसे पूरे 12 टेंस में इसको आपको प्रैक्टिस करना है. पहला आपको प्रैक्टिस करना है सिंपल में, दूसरा आपको करना है कॉन्टिन्यूअस में, तीसरा आपको करना है परफेक्ट में, और चौथा आपको करना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. दिस इज सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. चलो सिंपल की बात करें, जब आप किसी से कोई काम करवाते हो, मेक ऑब्लिक मेक्स. जब आपने किसी से कोई काम करवाया, मेड. जब आप किसी से कोई काम करवाओगे, विल मेक. ठीक है, ये पहली सिचुएशन. जब आप किसी से कोई काम करवा रहे हो, दिस इज मेकिंग. जब आप किसी से कोई काम करवा रहे थे, वॉज मेकिंग. जब आप किसी से कोई काम करवा रहे होंगे, विल बी मेक. जब आप किसी से कोई काम एक समय से करवा रहे हो, ठीक है, तो आपको ये टेक्निक के थ्रू चलना है. मैं आपको हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ, मैंने आपको हंसाया, आई मेड यू लाफ. ये मैक और मैक्स के बाद में जो पर्सन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इसको शॉर्टकट में आप OC भी लिख सकते हो, OC V1 प्लस ऑब्जेक्ट, OC V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ये इस तरीके से आपका चलेगा. ऐसे ही इजएमआर वर्ब में ING, OC V1 प्लस ऑब्जेक्ट, OC V1 प्लस ऑब्जेक्ट, OC V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ये ऐसे चलता है. आई हैव मेड यू स्पीक इंग्लिश. पास्ट में आई हैड मेड यू स्पीक इंग्लिश. फ्यूचर में आई विल हैव मेड यू स्पीक इंग्लिश. ये ऐसे चलता है. ओवरऑल आप देख सकते हैं कि चीजें काम कैसे कर रही हैं. तो जब भी किसी व्यक्ति से कोई काम करवाएं, मैं रोहन से सेंटेंसेस बुलवाता हूं. चलो इसकी इंग्लिश बनाओ सारे स्टूडेंट्स. आई मेक रोहन, यहां रोहन आएगा. आई मेक रोहन स्पीक इंग्लिश. मैं रोहन से इंग्लिश पढ़वाता हूं. मैं नहीं पढ़ाता, रोहन से पढ़वाता हूं. अगर मैं कहूंगा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो आई टीच इंग्लिश. रोहन इंग्लिश पढ़ाता तो रोहन टीचेस इंग्लिश. लेकिन मैं रोहन से इंग्लिश पढ़वाता हूं. आई मेक रोहन टीच इंग्लिश. मैंने रोहन से इंग्लिश पढ़वाई. आई मेड रोहन टीच इंग्लिश. जब भी आपने किसी से कोई काम करा, मैंने आपसे बुलवाया, आई मेड यू स्पीक. मैंने आपको हंसाया, आई मेड यू लाफ. मैंने आपको रुलाया, आई मेड यू क्राई. मैंने आपसे सेंटेंसेस बुलवाया, आई मेड यू स्पीक सेंटेंसेस. मैंने आपसे सेंटेंसेस लिखवाया, आई मेड यू राइट सेंटेंसेस. मैं आपसे सेंटेंसेस लिखवाऊंगा, फ्री जाने दूंगा आपको. आई विल मेक यू राइट सेंटेंसेस, देन ओनली आई विल लेट यू गो. देखो दोनों सेंटेंसेस में पॉजिटिव वर्ब आ रही है. पहले मैं आपसे सेंटेंसेस लिखवाऊंगा, इसके बाद आपको जाने दूंगा. बताओ क्या बनेगा इंग्लिश में? फर्स्ट आई विल मेक यू राइट सेंटेंसेस, देन आई विल लेट यू गो. मैं आपको जाने नहीं दे सकता जब तक कि आप सारे सेंटेंसेस नहीं लिखोगे. आई कांट लेट यू गो अंटिल यू राइट डाउन ऑल द सेंटेंसेस. पहले मैं आपसे सारे सेंटेंसेस लिखवाऊंगा, उसके बाद आपको जाने दूंगा. फर्स्ट आई विल मेक यू राइट ऑल द सेंटेंसेस, देन आई विल लेट यू गो. मैं आपको सेंटेंसेस लिखवा रहा हूं. आई एम मेकिंग यू राइट आई एम मेकिंग यू राइट सेंटेंसेस. मैं आपको सेंटेंसेस लिखवा रहा था. तो जब भी आप किसी से कोई काम करवाते हो, जब भी आपने किसी से कोई काम करवाया या करवाते थे, जब भी आप किसी से कोई काम करवाओगे, जब भी आप किसी से कोई काम करवा रहे हो, जब भी आप किसी से कोई काम करवा रहे थे, जब भी आप किसी से कोई काम करवा रहे होंगे, जब भी आप किसी से कोई काम करवा चुके हो, जब भी आप किसी से कोई काम करवा चुके थे, और जब भी आप किसी से कोई काम करवा चुके होंगे.
जब भी आप कोई किसी से कोई काम एक समय से करवाते आ रहे हो, है ना, जब भी आप किसी से कोई काम एक समय से करवाते आ रहे थे और जब भी आप किसी से कोई काम एक समय से करवाते आ रहे होंगे, तो इस तरीके से आपके पास पूरे 12 टेंस की अलग अलग सिचुएशंस है, जिसमें एक है सिंपल, दूसरी है कॉन्टिन्यूस, तीसरी है परफेक्ट और चौथी आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वॉकिंग। मैंने कहा आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं। शी मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाती है। शी मेड मी लाफ, इनफैक्ट उसने मुझे हंसाया। सर मैंने हंसा, उसने मुझे हंसाया। सर आई डिड नॉट लाफ, शी मेड मी लाफ। सर मैंने इसको नहीं हंसाया, झूठ बोल रहा है। सर आई डिड नॉट मेड हिम लाफ, ही इज लाइंग। मैं जानता हूं तुम्हें किसने हंसाया, आई नो हु मेड यू लाफ, और जिसने भी तुम्हें हंसाया मैं उसे जरूर पनिश करूंगा। एंड हूएवर मेड यू लाफ आई विल श्योरली पनिश हिम, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव हिम। ओके, सो एक बार आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करोगे ना मेरे दोस्त, बहुत आसानी से कर लोगे। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। एक बार झुक जाओ, भिड़ जाओ, आसान हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं इनको मॉडल वर्ब्स में कैसे यूज करें। मैं आपको हंसा सकता हूं, आई कैन मेक यू लाफ। मैं आपको हंसा सकता था, आई कुड मेक यू लाफ। मैं आपको हंसा सकूंगा, आई विल बी एबल टू मेक यू लाफ। आपको मुझे हंसाना चाहिए, यू शुड मेक मी लाफ। ठीक है, आपको मुझसे पढ़वाना चाहिए, यू शुड मेक मी टीच। आपको उससे खाना बनवाना चाहिए, यू शुड मेक हिम कुक फूड। आपको अपनी मम्मी से खाना नहीं बनवाना चाहिए, यू शुड नॉट मेक योर मदर कुक फूड। मैंने देखा है आप हमेशा अपनी मम्मी से खाना बनाते हो, आपको अपनी मम्मा से खाना नहीं बनवाना चाहिए। आई हैव नोटिस्ड यू ऑलवेज मेक योर मदर कुक फूड, यू शुड नॉट मेक योर मदर कुक फूड। आपको अपनी मम्मा से खाना नहीं बनवाना चाहिए। यू शुड नॉट मेक योर मदर कुक फूड। आपको अपनी मम्मी से होमवर्क नहीं करवाना चाहिए। यू शुड नॉट मेक योर मदर डू होमवर्क। यू शुड नॉट मेक योर मदर डू होमवर्क। तो ऐसे आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो टंग पर चीजें आएंगी, तो चीजें समझ में आएंगी, और भिड़ जाओ प्रैक्टिस करने पर, है ना। हार नहीं मानना है। कम ऑन एवरीबॉडी। अगला नेक्स्ट, दैट इज गेट। गेट का मतलब भी होता है किसी से कोई काम करवाना। अब क्वेश्चन उठता है सर गेट क्या है, गेट कैसे काम करेगा सर, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो भैया गेट का मतलब भी होता है किसी से कोई काम करवाना, लेकिन गेट एक अलग स्थिति में काम करता है। गेट कैसे काम करता है वो देखने के लिए आपको थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देना होगा। देखो, जब आप सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात करो, उसमें दिए गए एजेंट के बारे में आप बात नहीं करो कि काम को करेगा कौन, ये हमको परवाह नहीं, काम क्या होगा वो। जैसे देखो, मैंने कहा मैंने अपना घर पेंट करवाया। मैंने इस दिवाली अपना घर पेंट करवाया। ठीक है, तो मैंने किया क्या? नहीं किया भाई, मैंने थोड़ी किया। मैंने पेंटर से बोला, उसने आके पेंट करके चला गया, मैंने उसको पैसे दे दिए। तो मैंने इस दिवाली अपना घर पेंट करवाया। दूसरा, वह अपने बाल कटवा रहा था। सैलून में वह अपने बाल कटवा रहा था। तो देखो, वह अपने बाल कटवा रहा था जब मैंने उसे कॉल किया, तो वो खुद थोड़ी काट रहा था, बार्बर जो है वो काट रहा था उसके बाल। तो वह अपने बाल कटवा रहा था। तीसरा, मैं अपनी कार को 2 बार ठीक करवा चुका हूं। कार को 2 बार रिपेयर करवा चुका हूं। तो मुझे बताइए किससे करवाई है मैंने, ये बात नहीं कर रहे हैं। कार को रिपेयर करवा चुका हूं। तो जब आप ऑब्जेक्ट की बात करें, अपनी कार, अपने बाल, अपना घर, तो जब ऑब्जेक्ट की बात हो, अब ये मत देख लेना सब में अपना आ रहा है, वो तो मैं बोल रहा हूं इसलिए अपना आ रहा है उसमें। मैंने कहा मैं घड़ी ठीक करवा रहा हूं, मैं अपनी कार ठीक करवा रहा हूं। ठीक है, रोहन जो है अपने घर की पुताई करवा रहा है। तो किससे करवा रहा है ये नहीं दिया है। जो काम है वो करवाया जा रहा है किसी के द्वारा, उसके लिए आपको गेट का उपयोग करना है। तो गेट कैसे यूज होता है वो देखिए। जैसे आपने मेक को यूज किया था वैसे ही गेट को यूज करेंगे, लेकिन गेट के कुछ अलग मायने हैं। जहां मेक और मेक्स लिखा था वहां गेट और गेट्स आएगा।
जहां आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाया था वहां सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा V3। जी हाँ स्टूडेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो कि गेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा फिर आपका V3 आएगा। पास्ट में गेट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। फ्यूचर में विल प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। नाउ ध्यान देना, एवरीबडी पे अटेंशन ओवर हियर। ध्यान देना, मैं इंग्लिश पढ़वाता हूं। आई गेट इंग्लिश टॉट। आई गेट इंग्लिश टॉट। मैं अपना घर की पुताई करवाता हूं। आई गेट माई हाउस पेंटेड। मैंने अपने घर की पुताई करवाई इस दिवाली। आई गॉट माई हाउस पेंटेड दिस दिवाली। मैं अगली दिवाली अपने घर को पेंट करवाऊंगा। आई विल गेट माई हाउस पेंटेड नेक्स्ट दिवाली। आई विल गेट माई हाउस पेंटेड नेक्स्ट दिवाली। ओके, मैं अपने घर की पुताई करवा रहा हूं। कम ऑन, मैं अपने घर की पुताई करवा रहा हूं। आई एम गेटिंग, क्या कहोगे? आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड। दीज वन, आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड। पास्ट में मैं अपने घर की पुताई करवा रहा था। आई वॉज गेटिंग माई हाउस पेंटेड। ठीक है, और मैं अपने घर की पुताई करवा रहा हूंगा। आई विल बी गेटिंग माई हाउस पेंटेड। ठीक है, तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? उसमें क्या था, मैं रोहन को हंसाता हूं, मैं रोहन से खाना बनवाता हूं, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं, मैं आपसे घर के काम करवाता हूं। मतलब उसमें व्यक्ति जिससे काम करवाते वो भी आ रहा था मैक में। लेकिन गेट में क्या अंतर है? गेट में है कि भैया जो काम है उसके बारे में बात करवा रहे हैं। जैसे मैं अपनी घड़ी रिपेयर करवाता हूं। आई गेट माई वॉच रिपेयर्ड। मैंने अपनी घड़ी रिपेयर करवाई। आई गॉट माई वॉच रिपेयर्ड। मैं अपनी घड़ी रिपेयर करवाऊंगा। आई विल गेट माई वॉच रिपेयर्ड। मैं अपनी घड़ी रिपेयर करवा रहा हूं। आई एम गेटिंग माई वॉच रिपेयर्ड। मैं अपनी घड़ी रिपेयर करवा रहा था। आई वॉज गेटिंग माई वॉच रिपेयर्ड। और मैं अपनी घड़ी रिपेयर करवा रहा हूंगा। आई विल बी गेटिंग माई वॉच रिपेयर्ड। अपनी घड़ी को रिपेयर करवाओ। क्या बोला मैंने? अपनी घड़ी को रिपेयर करवाओ। तो मेक और गेट, गेट मतलब भी होता है किसी से कोई काम करवाना। लेकिन गेट में क्या हो रहा है, ध्यान दो। मेक में ऑब्जेक्टिव केस जिससे काम करवाते वो यहां आ रहा था, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद V3 आ रहा है। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं। आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। और जब मैं कहूंगा मैं इंग्लिश बुलवाता हूं, आई गेट इंग्लिश स्पोकन। क्या कहोगे? आई गेट इंग्लिश स्पोकन। मैंने इंग्लिश बुलवाई। कम ऑन, मैंने इंग्लिश बुलवाई। आई गॉट इंग्लिश स्पोकन। मैं इंग्लिश बुलवाऊंगा। आई विल गेट इंग्लिश स्पोकन। है ना? मैं इंग्लिश बुलवा रहा हूं। आई एम गेटिंग इंग्लिश स्पोकन। मैं इंग्लिश बुलवा रहा था। आई वॉज गेटिंग इंग्लिश स्पोकन। मैं इंग्लिश बुलवा रहा हूं। आई विल बी गेटिंग इंग्लिश स्पोकन। मैं इंग्लिश बुलवा चुका हूं। आई हैव गॉट इंग्लिश स्पोकन। मैं इंग्लिश बुलवा चुका था। आई हैड गॉट इंग्लिश स्पोकन। मैं इंग्लिश बुलवा चुका हूं। आई विल हैव गॉट इंग्लिश स्पोकन। यू गॉट इट? मैं 2 महीने से अपने घर की पुताई करवा रहा हूं। आई हैव बीन गेटिंग माई हाउस पेंटेड फॉर 2 months। आई हैव बीन गेटिंग माई हाउस पेंटेड फॉर 2 months। मैं 2 महीने से अपने घर की पुताई करवा रहा था। आई हैड बीन गेटिंग माई हाउस पेंटेड फॉर 2 months। आप अपने घर की पुताई करवा सकते हो। यू कैन गेट योर हाउस पेंटेड। आप अपने घर की पुताई करवा सकते थे। यू कुड गेट योर हाउस पेंटेड। आप अपने घर की पुताई करवा सकोगे। यू विल बी एबल टू गेट योर हाउस पेंटेड। आपको अपने घर की पुताई करवानी चाहिए। यू शुड गेट योर हाउस पेंटेड। आपको अपने घर की पुताई अभी के अभी करवानी चाहिए, या अवश्य करवानी चाहिए। यू मस्ट गेट योर हाउस पेंटेड इमीडिएटली। ठीक है, यू मस्ट गेट योर हाउस पेंटेड इमीडिएटली। आपको अपने घर की पुताई अभी के अभी करवानी चाहिए। यू मस्ट गेट योर हाउस पेंटेड इमीडिएटली। मैं अपने घर की पुताई कई बार करवा चुका हूं। बोलो। आई हैव गॉट माई हाउस पेंटेड। आई हैव गॉट माई हाउस पेंटेड मेनी टाइम्स। आई हैव गॉट माई हाउस पेंटेड मेनी टाइम्स। मैं अपने घर की पुताई कई बार करवा चुका हूं। आई हैव गॉट माई हाउस पेंटेड मेनी टाइम्स। ठीक है, सो दैट इज द वे टू वर्क। ये तरीका है, ये पैटर्न है काम करने का।
तो ये हो गया आपका सिंपल। दूसरा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे काम करता है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, जो भी आप इसमें यूज करना चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। अब इन सेंटेंसेस को देखो, मैंने अपना घर पेंट करवाया, इंग्लिश क्या होगी, करवाया मतलब सिंपल पास्ट टेंस, तो आई गॉट माई हाउस या आई गॉट माई होम पेंटेड। नेक्स्ट, वह अपने बाल कटवा रहा था, क्या कहोगे, ही वॉज गेटिंग हिज हाउस, सॉरी, ही वॉज गेटिंग हिज हेयर कट, CUT कट, ही वॉज गेटिंग हिज हेयर कट, वो अपने बाल कटवा रहा था। मैं अपनी कार 2 बार रिपेयर करवा चुका हूं, आई हैव गॉट माई कार repaired 2 times. I have got my car repaired 2 times. मैं अपनी कार 2 बार रिपेयर करवा चुका हूं। सो आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं, क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रैटेजी है, किसके थ्रू ये काम कर रही हैं, है ना। ये अगर आपको समझ में आ गया देन थिंग्स आर गोइंग टू बी क्वाइट इजी, चीजें बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। उसने एक्सरसाइज के नाम से दिया है, ये पेज नंबर आपको मिलेगा 122 पर। उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया था, जब आपने किसी को कोई काम करने नहीं दिया तो लेट में बनेगा। उसने के लिए ही डिड नॉट लेट मी स्टडी, पढ़ने नहीं दिया था, सिंपल पास्ट टेंस। तुम मुझे सोने देते हो, यू लेट मी स्लीप। बच्चे मुझे घूमने नहीं देंगे, चिल्ड्रन विल नॉट लेट मी इंजॉय, चिल्ड्रन विल नॉट लेट मी रोम, चिल्ड्रन विल नॉट लेट मी वॉन्डर। तुम हंसते क्यों रहते हो, वाई डू यू कीप लाफिंग, वाई डू यू कीप लाफिंग, तुम हंसते क्यों रहते हो। नेक्स्ट, हमने गाना गाना शुरू कर दिया, बताओ ये क्या बनेगा, हमने गाना गाना शुरू कर दिया, वी स्टार्टेड, अब शुरू कर दिया मतलब सिंपल पास्ट टेंस में, वी started singing a song. Next, मैं आपसे घर डेकोरेट, वे आपसे घर डेकोरेट करवाएंगे। अब देखो किससे करवाएंगे, आपसे करवाएंगे, तो ये पहले बताओ कि आपसे आ रहा है मतलब मेक में बनाना। They will make you decorate the home, ठीक है। दे विल मेक यू डेकोरेट दी होम मतलब वे आपसे घर डेकोरेट करवाएंगे। वह मुझसे रोज उसका मोबाइल इस्तेमाल करने देता है, वो मुझे रोज उसका मोबाइल इस्तेमाल करने देता है, तो ही लेट्स मी यूज हिज सेल फोन एवरी डे। ये डेली, ये भी लिख सकते हैं। He lets me use his cell phone every day। देखो लेट्स में क्योंकि देता है,